तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं धनपुर आदिशक्ति माँ दुर्गा देवी मंदिर धनपुर में। ये है हमारी आदिशक्ति माता भैरवनाथ की। यहाँ क्या है, पांडवों ने 1 साल का अज्ञातवास काटा था। यहाँ 365 तालाब बनाए थे भीम ने, उसमें से कुछ तालाब अभी 80 के समथिंग हैं। माता जी की भी पूजा करी होगी, तो बताते हैं कि माता जी उसी टाइम की हैं। वर्तमान गुफा कुछ क्या है, आगे तक जाती थी। अच्छा, तो ये वो ब्लॉक कर दिए। ऐसा कहाँ निकलते थे इस गुफा से? रतनपुर तक। मतलब ये गुफा सीधा रतनपुर जाती। जितनी भी एरिया है कम से कम नहीं तो 5 किलोमीटर तक का, वो सब रहस्य से भरी पड़ी है। से जो है इधर दक्षिण की ओर ये शहर खेरवा नाम का स्थान है, सभ्यता से जो है वो जुड़ा हुआ है। यहाँ से मुगल कालीन वो बड़ी बड़ी ईंटें जो होती है ना, वो ईंटें जो है वो आज भी जो है कहीं कहीं पर खुदाई करने से ऐसे दीवालों में जो है वो परत दर परत वो ईंटें आज भी निकलती है। बड़े बड़े हांडे सोने चांदी से भरे हुए, जवाहरात वगैरह वगैरह जो है हांडा जो है आज भी वो कुआं में जो है वो मौजूद है। ये बेनी बाई के नीचे संपूर्ण विश्व का 2.5 दिन का खर्चा है उसमें, ताकि इसका धन जो है मैं तो कुछ निकाल सकूं। और जब खुदाई करवाना शुरू किया है तो रात्रि में उसको स्वप्न आया, बोले यहाँ से मेरी संपत्ति को तू नहीं निकाल सकता, लेकिन जरूर है कि तेरे को नुकसान बहुत उठाना पड़ सकता है, इसलिए तू अभी खुदाई अपना बंद कर दे। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, इन्हीं मूर्ति की हम बात कर रहे थे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं धनपुर आदिशक्ति माँ दुर्गा देवी मंदिर धनपुर में। तो ये द्वार है। जय माता की। हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल विनोद ब्लॉग सेवरा ओजी विनोद 5454 में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं धनपुर आदिशक्ति माँ दुर्गा मंदिर में, जो प्राचीन मंदिर है, काफ़ी पुरानी मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ बहुत सारे रहस्य भी है, और यहाँ के लोगों का मानना है, कहना है कि यहाँ की बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ नज़दीक के तालाब से मिली हुई है। तो चलो हम इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर क्या कैसा है मंदिर में, और बात करते हैं यहाँ प्राचीन सभ्यता के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये है गाइस मंदिर आदिशक्ति माँ दुर्गा मंदिर धनपुर, और जैसे ही आप प्रवेश द्वार से आएंगे आपको ये दिखेगा, यहाँ पर बजरंगबली जी की मूर्ति है और शंकर जी के त्रिशूल लगे हुए हैं। ये है माता रानी का मंदिर, ये है माता रानी की मूर्ति, काफ़ी सुंदर है। तो दोस्तों ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, इन्हीं मूर्ति की हम बात कर रहे थे, जो कि यहीं सामने पे जो तालाब है वहाँ से खुदाई के दौरान मिली हुई थी। और बहुत सारी बातें हैं जो हम अंदर चल करके यहाँ के पंडित जी से पूछेंगे। और ये है आदिशक्ति माता का मंदिर। अभी फिलहाल ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा बन चुका है, यहाँ काफ़ी अच्छा बन गया है। तो दोस्तों ये है हमारी आदिशक्ति माता धनपुर की देवी, जिनके चर्चाएँ आसपास में काफ़ी हैं, और यहाँ से कोई खाली हाथ भी नहीं जाता है, सबकी मुरादें पूरी होती हैं। पहले ये इतना ही मंदिर था, अब धीरे से ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। आरती के दौरान बजने वाला ये बाजा है। ये जो आप 3 दरवाजे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ भी स्थापित होने वाली है मूर्तियाँ। काफ़ी अच्छा स्पेस बना हुआ है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं, ये खिड़की जो बनी हुई है, एक छोटा सा दरवाज़ा है। यहाँ नवरात्रि के दौरान यहाँ ज्योति कलश स्थापित की जाती हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल देखिए, फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा स्पेस है। हम काफ़ी दिनों से आ रहे थे यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए, पर भीड़ होने की वजह से बना नहीं पा रहे थे। और कहते हैं जब समय आता है तभी होता है, जब माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, माता रानी बुलाती है, तभी संभव है। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से दर्शन हो सकते हैं, आप काफ़ी अच्छे से दर्शन कर सकते हैं माता रानी के। देखिए, आदिशक्ति माता दुर्गा। चलिए और भी हम आपको दिखाते हैं यहाँ का पांडव गुफा। ये बाहर का दृश्य है जो ऐसा दिखता है। और ये देखिए, ये माता का चौरा है जहाँ माता विश्राम भी करती हैं, बैठती हैं।
ये मंदिर के बगल में बरगद का पेड़ है और यहाँ पानी की व्यवस्था है पीने के लिए। और ये अच्छा खासा यहाँ पर जगह है। देखिए दोस्तों, ये मंदिर के पीछे में ये सामुदायिक भवन है। अभी यहाँ पर बजरंगबली की मूर्ति बनाई जा रही है। जो मंदिर का निर्माण कार्य चालू है। जैसे ही ये मंदिर पूरी हो जाएगी, ये बजरंगबली की मूर्ति भी स्थापित कर दी जाएगी उनकी जगह पर। और ये पीछे से ये देखिए दोस्तों, मंदिर अभी बन रहा है। काफ़ी अच्छी ऊंची इमारत बन रही है। दोस्तों, ये मंदिर के पीछे ये जो पहाड़ी है, इसके पीछे भी एक कहानी है इस पहाड़ी की। तो दोस्तों, ये जो भैरव बाबा का मंदिर है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। हमारे यहाँ के गुरु जी हैं, बताएंगे। यह क्या है, पांडवों ने 1 साल का अज्ञातवास काटा था। यहाँ 365 तालाब बनाए थे भीम ने। उसमें से कुछ तालाब अभी 80 के समथिंग हैं, बाकी के तालाब खेती में यूज कर लिए। मतलब 80 तालाब अभी हैं, अभी बने हुए हैं और बाकी के खेती के लिए यूज कर लिया। किसी का पट्टा हो गया, किसी का कुछ हो गया। और यहाँ क्या है, श्री पंचदश नाम आवान अखाड़े के मुनिगिरी महाराज जी रहे 20 वर्ष जी। इनने यहाँ तपस्या करी। उनके रहने से ये सारी व्यवस्था मंदिर की बनी। ये पहले क्या है कि छोटा सा मंदिर था, कबीले था, ईंटों की दीवार की, माता जी की, और भैरव जी यहाँ थे। तो यहाँ जैसे महाराज जी के रहने के बाद सारी व्यवस्था जी, माता जी की भी पूजा करी होगी। तो बताते हैं कि माता जी उसी टाइम की हैं वर्तमान जी, और ये भैरव जी भी उसी टाइम के हैं। और ये गुफा कुछ क्या है, ये आगे तक जाती थी। अच्छा, तो ये अभी थोड़ा ही है। हाँ, वो ब्लॉक कर दिए ऐसा। हाँ, क्योंकि आगे जाती थी तो यही ब्लॉक कर दिए, जीव जंतु आ जाते थे, कीड़े वगैरह। अच्छा, ब्लॉक। मतलब ये जो गुफा है, ये अंदर तक काफी गहरी है। पर जीव जंतु की कहाँ निकलते थे? क्यों? हाँ, ये कहाँ निकलते थे इस गुफा से? रतनपुर अच्छा, तक। मतलब ये गुफा सीधा रतनपुर जाती थी। काफी लंबा। हाँ, और तो जीव जंतु की वजह से जानती उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो स्थितियाँ कीड़े कड़म और ये प्राचीन मूर्तियाँ जहाँ खुदाई करते हैं वहाँ निकलती हैं। कुछ धरोहर में रखी हुई है, कुछ भोलेनाथ के यहाँ भी है। मंदिर है, हाँ, नहीं मंदिर है वहाँ भोलेनाथ का, वहाँ है। और कुछ वहाँ नीचे भी आपने देखा होगा जो मूर्तियाँ जो खंडित। अब क्या है, वो जेसीबी चलती है तो पता तो है नहीं मूर्ति है कि नहीं। हाँ, मूर्ति है या तो वो खंडित हो जाती है, टूट जाती है उससे अनजाने। जेसीबी को पता नहीं होता है। हाँ, ये चीज़ें हैं। और यहाँ जो प्राचीन रहे हैं साधु संतों ने, श्री पंचदश नाम आवान अखाड़े वालों ने यह तपस्या की है, उसका ये फल है। साधु संतों की उनकी समाधि भी बनाई गई है यहाँ पे। श्री पंचदश नाम आवान अखाड़े मुनिगिरी महाराज जी की समाधि है। भैरवनाथ की अंदर में डमरू बज रहा, पूजा हो रही है। तो जैसे हमारे अभी गुरुजी ने बताया कि ये जो गुफा है, ये इतनी लंबी है दोस्तों, इतनी लंबी है कि ये रतनपुर यहाँ से करीब 70 से 75 किलोमीटर इतनी लंबी ये गुफा का जाता है। पर इसे बीच में ही बंद कर दिया गया क्योंकि जीव जंतु वगैरह आ जाते थे। इस वजह से इसे यहाँ बंद कर दिया गया और भैरवनाथ की मूर्ति को स्थापित की। और जो तालाब में के पास जो खुदाई के दौरान मूर्तियाँ मिलती हैं, ये इस तरीके की मूर्ति है। ये देखिए, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया है, जो इस तरीके से मूर्ति है। और ये सारी मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे तो वहाँ पर एक तालाब है, कुआं है और बगल में ही मंदिर है, वहीं पर है। हम वहाँ चल के आपको दिखाते हैं जी। जितनी भी एरिया है कम से कम नहीं तो 5 किलोमीटर तक का जी, वो सब रहस्य से भरी पड़ी है। जहाँ कहीं भी तालाब वगैरह की खुदाई वगैरह होती है, वहाँ सब पूरी मूर्तियाँ निकलती हैं। अच्छा, हाँ, भले चाहे सबूत अवस्था में हो या खंडित अवस्था में हो। ये खंडित तो जो हो जाती है, हाँ, किसी को पता नहीं रहता है। हाँ, खुदाई के दौरान मतलब हाँ, क्या पता या मूर्ति है, नहीं, मूर्ति है या क्या है। भी जो खंती वगैरह कोड़ते हैं, तालाब वगैरह खुदाई करते हैं, उनमें काफी कुछ मूर्तियाँ जो है साबुत मूर्तियाँ निकली हुई हैं। और यहाँ से जो है इधर दक्षिण की ओर ये सहर खेरवा नाम का स्थान है। सहर खेरवा
वो बहुत प्राचीन सभ्यता से जो है वो जुड़ा हुआ है। यहाँ से वो कितनी दूरी पर यहाँ से पड़ेगी? वो 1.5 किलोमीटर है करीब करीब। तो शहर खेरवा उसको कहा जाता है। वहां पर से वो उस समय कहते हैं क्या मुगल कालीन वो बड़ी बड़ी ईंटें जो होती है ना, वो ईंटें जो है वो आज भी जो है कहीं कहीं पर खुदाई करने से ऐसे दीवालों में जो है वो परत दर परत वो ईंटें आज भी निकलती है। ये की बनी हुई पहले की, हाँ, अभी तो ईंटें बनती है मगर हाँ। पहले हाथ पे बनाते हाथ हाथ की की बनी बनी हुई जो ईंटें हैं। ईंटें रहती थी और वो जो है आज काम होता निकलती था हैं। पहले। हाँ, सीमेंट का थी। शहर खेरवा के पास में ही ये बेनी कुआं बाई, था। बेनी बाई वहीं पर है क्या? मेरी भाई इस साइड है, यहाँ से 1 किलोमीटर में है। शहर खेरवा के पास में ही एक कुआं था, बड़े बड़े हांडे सोने चांदी से भरे हुए, जवाहरात वगैरह वगैरह जो भी उस समय के राजा रजवाड़ा लोग उसमें रखते थे। तो 2 हांडे थे उसमें, और दोनों हांडों को जो है एक संकल में जो है वो बांध करके उसको रिपीट कर दिया था, रिपीट किया गया था उसको, ताकि कोई उसको खोल ना सके। निकाल ना सके। अब वो जो है हांडा जो है आज भी वो कुआं में जो है वो मौजूद है। हाँ, कुआं तो पट चुका है, आज भी वो कुआं में मौजूद माल है। तो निकाल लिया होगा, हंडे रह गए होंगे। नहीं निकले हैं, माल भी अंदर ही है। देखो जो किसी ने हांडे कोशिश वगैरह- की? हांडे किसी ने- वगैरह जो रहते हैं कढ़ाई वो वगैरह उसका बड़े-बड़े। उसकी सुरक्षा जो है दैवी गति से हुआ करती है, कोई हम आप नहीं करते हैं। वो अदृश्य शक्ति जो है उसकी सुरक्षा किया करती है, और उसको अगर हम निकालने का भी प्रयास करेंगे तो नहीं निकाल सकते, हमें स्वयं में हानि हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, और वो स्थान जो है करीब 1-2 किलोमीटर का वो स्थान है, वो शहर खेरवा कहते हैं। कभी कभी जुताई में जो है ना, कभी सोने की गिन्नी, कभी लोहे की, तो कभी तांबे की, ये पुराने जो है सभ्यता से जुड़ा हुआ जो पहनने वगैरह का जो सामान था ना, कड़े वगैरह वो कड़े वगैरह वो सब उसमें से निकलते थे, उसमें से आज भी निकलते हैं उसमें। हाँ, बेनी बाई का स्थान है वो, बेनी बाई का स्थान, बेनी बाई उसको अपने देहाती भाषा में उसको भले नाम दे दिया गया हो, लेकिन वो है जैन धर्मावलंबियों की मूर्ति है। अच्छा, वो जैन धर्म, हाँ, जैन धर्म उनकी समाज मूर्ति है की। वो, बाहुबली हो या और कुछ भी हो, क्योंकि वो नग्न अवस्था में है आज भी। उसमें जो है पुरुषाकृति जो है स्वतः उसमें दिखाई देती है, जो महावीर की जो हाँ मूर्ति है, उसी महावीर प्रकार जी। से। वो बहुत भारी है। और उसके आगे एक वो ये नागा बाबा का हाँ, मंदिर है। भस्मासुर है। नागा बाबा का मूर्ति है, शिवलिंग शिवलिंग बहुत मूर्ति प्राचीन है। है। जैसे ही लोग खुदाई करते हैं तो वो शिवलिंग नीचे को दसका जाता है। अच्छा, उसके क्या कहते यहाँ से हैं 4 आपके, किलोमीटर है। ये बेनी बाई के नीचे संपूर्ण विश्व का 2.5 दिन का खर्चा है उसमें, खाने का, इतनी पीने का, सामग्री पानी का, है। इतना मतलब रत्न वगैरह वगैरह वहाँ पर प्रॉपर्टी है उसकी। तो उसी प्रॉपर्टी को निकालने के लिए पेंड्रा के जमींदार ने, पहले जमींदारी प्रथा थी, उस पेंड्रा के जमींदार ने जो ताकि इसका धन स्वयं मैं तो कुछ निकाल सकूं, हाँ, और जब खुदाई करवाना शुरू किया है तो रात्रि में उसको स्वप्न आया, बोले यहाँ से मेरी संपत्ति को तू नहीं निकाल सकता, लेकिन जरूर है कि तेरे को नुकसान बहुत उठाना पड़ सकता है, इसलिए तू अभी खुदाई अपना बंद कर दे। तो उन्होंने जो है फिर ऐसा स्वप्न हुआ उनको, उन्होंने खुदाई बंद कर दिया। तो वो आज भी जो है वो उस अवस्था में थोड़ी सी ऐसे वो झुकी टाइप की है, पहले खड़ी थी, आवाज वो झुकी टाइप की हो गई है, इधर झुकी था है। वो जहाँ खुदाई की हाँ, वहाँ झुक गई। वहाँ झुक गई है वो। हाँ, तो इस प्रकार से जो है वो बेनी बाई भी है। वो कुल मिलाकर के हमारा चारों तरफ से जो स्थान है हिस्टोरिकल प्लेस है। पर ये है पुरातन संरक्षित ना होने के कारण जितने भी यहाँ पर मूर्तियां वगैरह थी, सब यहाँ बेल की पेड़ थे, खजूर के पेड़ थे, यहाँ हमारे देखते देखते सामने में उसके चारों तरफ जो है वो मूर्तियां ही मूर्तियां थी। ये यहाँ पर ये बिजरा का पेड़ है, उसके नीचे में ये बड़ी बड़ी मूर्तियां चारों तरफ से। मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां ऐसे फर्स्ट क्लास जो है जमी हुई सब रखी हुई रहती थी, लेकिन आज की स्थिति में वो सब मूर्तियां जो है अपना लाद लाद के सब गाड़ी घोड़ा में सब ले गए बाहर। आज की स्थिति में एक भी मूर्तियां नहीं है। ये साहब का ये तो दोस्तों ये थी एक रहस्य की बातें जो धनपुर की आदिशक्ति देवी माता के मंदिर की है, जो काफ़ी प्राचीन है और प्राचीन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, तो इनके बारे में हमने आपको बताया है। तो आप भी आइए, यह प्राचीन मंदिर के दर्शन कीजिए और देखिए यहाँ पर क्या है, और यहाँ की काफ़ी मान्यता भी है, और यहाँ आने पर आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती हैं। तो आप ज़रूर आइए, दर्शन कीजिए, और बाकी की जगह हम चलो आपको दिखाते हैं।
तो दोस्तों ये है वो तालाब, ये मंदिर का निर्माण हो गया है। यहाँ पर तालाब है दोस्तों, ये देखिए, जहाँ पर खुदाई के दौरान यहाँ की मूर्तियाँ मिली थी, जो खुदाई के दौरान खंडित भी हो गई थी। ये शंकर जी की शिवलिंग है और ये है तालाब, देखिए। इस तरह के कई तालाब है। कहा जाता है कि 365 तालाबों में सिर्फ 80 तालाब ही बची हैं अब, और बाकी खेती के लिए यूज कर दी गई है, इस्तेमाल कर दी गई है। तो ये है दोस्तों धनपुर, और एक रास्ता ये भी है जो भैरव मंदिर जाता है, जिस गुफा के बारे में हम बता रहे हैं। तो ये है दोस्तों धनपुर की मंदिर, जो अभी जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। आज हो रहा भैरव मंदिर पांडव गुफा के अंदर, और उसके जस्ट सामने में है देखिए तालाब। तो चलो चलते हैं दोस्तों बेनी भाई। दोस्तों अभी हम आ गए हैं बेनी बाई। ये है बेनी बाई, ये बेनी बाई का शिला है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो गाइस अगर देख पा रहे हैं आप, तो ये बेनी बाई का शिला है, जहाँ आकृति बनी हुई है। देखिए ये आकृति काफ़ी प्राचीन है, के बारे में भी आपको हमारे गुरुजी ने बताया था। कहते हैं इसके नीचे में अगर खड़े हो जाओ तो लंबाई कम ही रहती है। तो चलो देखते हैं हम भी। ये शिला खुदाई के दौरान पहले सीधी थी, खुदाई के दौरान ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, ये देखिए। इसके पीछे भी देखिए अच्छा बगीचा बनाया हुआ था। दोस्तों ये प्राचीन शिला है, जिसमें कई कलाकारियाँ भी है या कुछ रहस्य की बातें हैं, तो जिसे हम तो समझ नहीं पाएंगे। देखिए ये पेड़ की वजह से ये चट्टान अलग हो गई है। कहा जाता है ये जैन समाज के का सूचक है, उनके जैन समाज के द्वारा बनाया गया था ये, और जिसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। और भी कई कहानियां भी हैं, क्या सही है क्या गलत है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हमने आपको दिखाया धनपुर माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा माता की मंदिर, प्राचीन मंदिर, जहाँ कई सारी रहस्य की बातें हमको जानने को मिली, और बेनी बाई की शिला जहां आपको कुछ आकृतियां देखने को मिली। तो आप आए ज़रूर, परिवार के साथ में आए, घूमें, दर्शन करें। इस ब्लॉग में हम आपको इतना ही दिखा रहे हैं। अब हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, और हमें बताएं आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा।